हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। अब हम करेंगे 1.5। इसमें है व्हेन टू यूज पर्सनल सेलिंग। मतलब पर्सनल सेलिंग जो है वो हर जगह अप्रोप्रिएट नहीं होती। कुछ कुछ सिचुएशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे जहाँ पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो पर्सनल सेलिंग है वो मोर इफेक्टिव है B2B मार्केट में। B2B जैसे मैंने बताया था, एक बिजनेस टू बिजनेस जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारा रहता है पर्सनल सेलिंग को यूज़ करना। और B2C से ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि जो हमारे बिजनेसेस हैं वो पर्सनल सेलिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि ऑनलाइन चीज़ें देखकर। उन्हें कोई मशीन चाहिए तो फिर वो पर्सनल सेलिंग के बेसिस पे लेते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट सिचुएशन। प्रोडक्ट सिचुएशन कैसा है? जैसे कि जो प्रोडक्ट है वो हाई यूनिट वैल्यू है, मतलब कि वो बहुत महंगा है। जैसे कि एक जेरोक्स की मशीन है, हाईली टेक्निकल है, जैसे कि कोई हमें रोबोट बेचना है। अब हम वो ऑनलाइन ऐड देख के हमारा कस्टमर नहीं खरीदेगा, उसके लिए हमें एक सेल्स पर्सन रखना पड़ेगा जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे और वो बेचे। और जो प्रोडक्ट है वो अभी नया है, लाइफ साइकिल जो होती है प्रोडक्ट की उसमें अभी वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है। तो जब वो इंट्रोडक्टरी पे है तो हम अगर उसे डायरेक्टली बेचेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू या होर्डिंग्स पैम्फलेट्स के थ्रू तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। और जैसे कि रियल एस्टेट है, जैसे रियल एस्टेट क्या होता है, बिल्डिंग्स है, हाउसेज है, उसके लिए भी हमें पर्सनल सेलिंग ही अपनाते हैं। और आफ्टर सेल सर्विसेज जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, मतलब कोई मशीन को हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है कि वो कैसे काम कर रही है, तो वहाँ पे भी पर्सनल सेलिंग यूज होता है। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब है कि हम एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ पे हमारे पास बायर्स जो है वो तो एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदते सामान, पर वो बहुत कम है। जैसे कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 बायर्स है, पर वो खरीदते हैं एक बल्क ऑर्डर। जैसे सेलिंग एक जो है मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टेक्सटाइल वालों को अपनी मशीन दे रही है, तो ऐसी जगह हमें अपने पर्सनल सेलिंग को यूज करना पड़ेगा। और कहाँ हो सकता है पर्सनल सेलिंग? जब हमें इनडायरेक्ट मेथड अपनाना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है कि हमारे किस चैनल के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचेगा। जैसे कि होलसेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है, रिटेलर होता है, इन सब की कितनी हमारी मिडलमैन हम रखना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंपनी की सिचुएशन क्या है, क्या कंपनी अफोर्ड कर पा रही है एडवर्टीजमेंट या नहीं कर पा रही है। पर्सनल सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ता है। क्यों कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि पर्सनल सेलिंग के लिए हमें पहले तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। हम एडवर्टीजमेंट देंगे कि हमारे पास वैकेंसी है, रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसे स्किल्स समझाएंगे और फिर हम उसे भेजेंगे काम के लिए, सेल्स पर्सन की एज ए जॉब के लिए उसे अपॉइंट करेंगे। पर ये है कि अगर उसकी स्किल्स अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। और अगर उसने जॉब शिफ्ट कर ली, वो हमारी जॉब छोड़ गया, टर्नओवर क्योंकि बहुत ज़्यादा है सेलिंग की जॉब में, सेल्स पर्सन की में, तो फिर हमें एक फिर से रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो क्या कंपनी अफोर्ड कर पा रही है इतना? और क्या कंज्यूमर का बिहेवियर है सिचुएशन पे? जैसे कि वो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है एक कार के शोरूम में, ना कि उसे ऑनलाइन खरीदने में। तो फिर कस्टमर का कैसा बिहेवियर है किस प्रोडक्ट के लिए, हमें वो भी हमेशा ध्यान देते हुए करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट रोल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या क्या रोल होता है? एक तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें बात ही तो करनी है कस्टमर से, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जो पर्सन है। नेक्स्ट है परसुएशन स्ट्रैटेजीज। परसुएशन का मतलब कि समझाना आना चाहिए उसे कस्टमर को कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इस काम का है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं जिससे कि वो परसुएड हो जाए और वो प्रोडक्ट खरीद ले। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी। नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज में आएगा कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमें प्राइसेस जो है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होगी, क्योंकि जो कस्टमर है वो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, उसे आफ्टर सेल सर्विसेज देगा, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। क्लाइंट प्रॉफिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी, इसके अंदर जो हाई प्राइस या टेक्निकल प्रोडक्ट्स है उसमें हमें जो सेल्स पर्सन है उसे अच्छी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग।
तो इसमें क्या होगा एडवांटेज, सबसे पहले तो टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब आप अगर सेलर है, सेल्स पर्सन है, तो आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो अपने डाउट्स आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि मुझे प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, वो बता रहे हैं कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कैसा वो खरीदना चाहता है, तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। जो सेल्स पर्सन है उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि वो एज इट इज़ रीड कर देता है पर्सन उसको, कस्टमर को, पर उसके पास अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो फ्लेक्सिबल है बात करने में। जैसे कि किसी को कोई प्रोडक्ट किस एज ग्रुप को बेच रहा है, किस जेंडर को बेच रहा है, इन सब पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन को उसी तरीके से फ्लेक्सिबल रखेगा। शार्प फोकस ऑन टारगेट कस्टमर्स। टारगेट कस्टमर्स हमारे क्या है, जैसे कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो स्पेसिफिकली किड्स के लिए है, तो क्या वो हमारे टारगेट कस्टमर्स को हम टारगेट कर पा रहे हैं। सेल्स पर्सन का काम है कि उन टारगेट कस्टमर से सेल्स जनरेट करना। ऐसे बहुत सारे बायर्स आते हैं, पर एक टारगेट कस्टमर हमारा होता है, या फिर ऐसे हम कहें कि एक हमने प्रोडक्ट बनाया जो सिर्फ टीचर्स के लिए, मतलब मेनली टीचर्स के लिए। जैसे चॉक होल्डर आया था एक ऐसे पेन जैसा पकड़ने का, तो वो हमने टीचर्स के लिए बनाया है। क्या हम अपने स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। इसमें जो सेल्स पर्सन है वो पर्सनली अटेंशन दे पाता है बायर को, और उसको डिटेल्ड प्रेजेंटेशन कर पाता है। अगर हम वही चीज़ किसी ब्रोशर पे लिख के या किसी शीट पे लिख के दे देंगे, या अगर हम उसे एडवर्टीजमेंट में भी बता देंगे, तो भी कस्टमर नहीं खरीदेगा। पर जो सेल्स पर्सन उसे डिटेल प्रेजेंटेशन देगा तो वो समझ पाएगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट फीडबैक। अब सेल्स पर्सन को इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है कस्टमर से, क्या वो खरीद रहा है नहीं खरीद रहा, उसके इमोशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट है मेजरिंग इफेक्टिवनेस, कि कस्टमर से जैसे बात करिए सेल्स पर्सन, क्या वो इफेक्टिव हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा ये बात बाद में पता चलेगी जब हमें सेल्स मिल जाएगी, कितना बड़ा हमें ऑर्डर मिला है, क्या हमें ऑर्डर नहीं मिला है, क्या हमें एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए। ये सब हमारी इफेक्टिवनेस को डिपेंड करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कॉस्ट भी इंकर नहीं कर सकते कि हम डिस्काउंट दे जा रहे हैं कस्टमर को, हम उतना इंकर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, वो है कस्टमर को प्रॉफिट जनरेट करना और बिजनेस के और बाकी कस्टमर को सर्व करना। गेटिंग कस्टमर अटेंशन, इसमें वन ऑन वन अटेंशन होती है। अगर हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो इतना हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते कस्टमर को, पर जितना हम पर्सनल सेलिंग में कर पाते हैं। परफॉर्मिंग एडिशनल टास्क, इसमें आएगा जो सेल्स पर्सन है वो एडिशनल टास्क भी परफॉर्म करता है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पेमेंट्स कई बार कलेक्ट करता है, कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है, हायर कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास एक पोजीशन खाली है सेल्स पर्सन की, अब हमें उसके लिए रिक्रूट करना है, उसे ट्रेन करना है, एक्सप्लेन करना है, स्किल सिखानी है, और उसके बाद भी वो अगर छोड़ देता है तो हमें एक और रिक्रूट करना पड़ेगा। हाई टर्नओवर मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सेलिंग का काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग होती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, और गारंटी नहीं है कि हमारी सेल होगी ही होगी, और किसी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो उसमें चेंज कर लेता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन कम्युनिकेशन, क्योंकि हर इंसान अलग है, तो उसके बोलने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका, परसुएट करने का, सब चीज़ अलग होती है, तो इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती पर्सनल सेलिंग में, जो कि हम एक एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं कि हर जगह एडवर्टीजमेंट हम सेम ही चला रहे हैं, चाहे वो कितनी बार भी एडवर्टीज हो रहा है। नेक्स्ट सेल्स पर्सन में वेरी देयर एबिलिटीज एंड मोटिवेशन। जो सेल्स पर्सन है उसकी एबिलिटीज पे बहुत फर्क पड़ता है, क्या वो शाय है बहुत ज़्यादा, वो नहीं बात कर पा रहा है, क्या उसे ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्या वो बहुत लाउड है, क्या वो बहुत पोलाइट नहीं है कस्टमर से। ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है, और डिपेंड करता है मोटिवेशन, क्या उसके अंदर मोटिवेशन है या नहीं है। मोटिवेशन कहाँ से आती है, हमारे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से, जैसे कि फाइनेंशियल होते हैं सैलरी, कमीशन, या फिर हमने सेल्स पर्सन को कहा कि तुम इतना बेचोगे तो तुम्हें उसका 1% प्रॉफिट का मिलेगा एक्स्ट्रा, या फिर तुम्हें 10,000 यूनिट्स तुमने बेच दिए तो तुम्हें उसके ऊपर 1,000 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कि उन्हें प्रमोट करना,
मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें, जिससे कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, जो अभी तक हमने किया वो सारा इसी से रिलेटेड है, पर इसमें आगे और करते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव इसमें जो जो सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढेगा। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है जो अभी हमारे कस्टमर नहीं है पर वो हमारे कस्टमर बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग डिमांड। स्टिमुलेटिंग डिमांड मतलब कि हमें कोई चीज़ है उसकी डिमांड को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना लोगों को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमने बना तो दिया, हमने पर्सनल सेलिंग के लिए इंसान भी रख लिया, पर हमारे पास हमने इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाई ही नहीं। पहले हमें अच्छे से कस्टमर को बताना चाहिए। इन्फॉर्मिंग, एजुकेट और गाइड करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्व करना एग्जिस्टिंग कस्टमर को और सेलिंग की पूरी जॉब करना। नेक्स्ट है डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। हमें बहुत ज़रूरी है कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है जिससे कि हमारी और सेल हो, या कोई हमें रेफर कर दे किसी और को कि यहाँ पे इतना अच्छा मोबाइल मिलता है, आप यहीं से ले लो, या फिर यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेशनरी का सामान मिलता है, मैंने यहीं से लिया, आप भी यहीं से ले लो। तो इससे कस्टमर और इंक्रीज होंगे। टू कलेक्ट रिपोर्ट एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन, हमें मार्केट के इन्फॉर्मेशन को, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, क्या उनका प्राइस है, हमें अपना प्राइस क्या रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और क्या ये लीगली सही है या नहीं है, हम गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी, इस जगह पे हम ये काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ब्रांड इमेज, बिल्डिंग कंपनी गुडविल, हमें कंपनी की जो गुडविल है उसको बना के रखना है और जो इमेज है उसको भी स्ट्रेंथ करना है। हेल्प इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो सेल्स पर्सन है वही हेल्प करता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, नए प्रोडक्ट को। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मार्केट पोजीशनिंग, जो मार्केट में एक प्रोडक्ट की पोजीशन है उसको हमें एक मेंटेन करके रखना है और अच्छी पोजीशन उसकी करनी है। प्रोवाइड सपोर्ट टू मिडल मैन ऑफ द कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती है वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देती, वो कहती है वो होलसेलर को सामान देती है, होलसेलर रिटेलर को देता है आगे, तो फिर मिडल मैन को भी ये एम्प्लॉयमेंट देती है, सर्व करती है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव, इसमें स्पेसिफिक सेल्स वॉल्यूम पे ध्यान देना, और पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसिव है कुछ कुछ, मतलब लिमिटेड एरिया तक, और स्पेसिफिक शेयर को मेंटेन करना। अभी आज के लिए यहाँ तक, हम आगे कंटिन्यू करेंगे 1.9 की। आपको कोई डाउट्स है या किसी और सब्जेक्ट की आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिए टॉपिक का नाम और उसका कोड। थैंक यू।